झारखंड में नक्सलियों के हेडक्वार्टर को अब ध्वस्त करने की बारी है। सुरक्षा बल के जवान और जाबाज जंगल में घुसकर जिस जगह को नक्सली अपना सेफ जोन मान रहे थे, अब वहीं उन्हीं के चाल में सुरक्षा बल के जवान ने नक्सलियों को घेर लिया है और अब बस कहे तो पूरी तरह से मुख्यालय ध्वस्त होने वाला है। साथ ही जवान उग्रवादियों के बेहद नजदीक है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभियान में कई कामयाबी भी इस दौरान मिल रही है। सैकड़ों आईईडी को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे आईईडी बम बरामद हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, वैसे ही सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बढ़ रहा है और नक्सली बैक फुट पर आ रहे हैं, क्योंकि इनका दस्ता पहले ही कमजोर हो चुका है और आईईडी को अपना सुरक्षा कवच मान रहे थे। लेकिन अब नई रणनीति पर जब से जाबाज जवानों ने काम करना शुरू किया, तो यह नक्सलियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। इसके अलावा कई तस्वीर आपने पहले भी देखी थी कि कैसे उनके बंकर को ध्वस्त कर दिया और सीधे टारगेट पर अगर बात कर ले तो 3 कुख्यात माओवादी है। इस पूरे अभियान की निगरानी पुलिस हेडक्वार्टर से की जा रही है। अगर बात सारंडा की करें तो यह इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। कई लोग इसे नक्सलियों का हेडक्वार्टर भी कहते हैं, क्योंकि पूरी नक्सल गतिविधि का सेंटर यही सारंडा है। सारंडा के जंगल में कुख्यात मिसिर बेसरा, एनलदा, असीम मंडल जैसे माओवादी है। सभी पर सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। इससे ही आप इनके आतंक का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अगर इनका खात्मा हो गया तो इसके बाद झारखंड में कोई बंदूक उठाने से पहले, हथियार उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा, या यूं कह ले कि नक्सलियों को उठना फिर झारखंड में मुश्किल हो जाएगा। कई बार नक्सली और सुरक्षा बल के जवान इस अभियान में आमने सामने होते हैं, लेकिन हर बार सुरक्षा बल के जवान जब आक्रामक रूप दिखाते हैं, कैसे वार करते हैं और नक्सली बैक फुट पर आते हैं, तो नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं। अगर सारंडा के कुछ इलाकों की बात करें कि जंगल में कई जोन है, खासकर थाना क्षेत्र की देख ले तो टोटो है, टोलको, छोटा नाकर और फिर जराय किला, गोइल केरा और अन्य कई इलाके हैं जो नक्सल गतिविधि हमेशा पाई जाती है। यहाँ के जंगलों में पूरी तरह से नक्सली सक्रिय थे, लेकिन अब सिमटते जा रहे हैं और टोलको इलाके या फिर जराय किला इलाके में इनका कुछ दस्ता घूमता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस के साथ साथ जैप के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और जंगल में इस बरसात के बीच भी डटे हुए हैं। इस बीच हर दिन जंगल में अभियान चलता है। अभियान में नक्सलियों के मांद में घुसकर जवान टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि नक्सलियों के बंकर बारूद को नष्ट कर अब आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले की ही बात कर ले तो टोलको थाना क्षेत्र में नक्सलियों के डंप को ही ध्वस्त कर दिया। साथ ही 52 किलो विस्फोटक को बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया है। ऐसे में लगातार नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए बारूद और आईडी को जवान नष्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नक्सलियों के पास सहायता नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जंगल की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। सभी जगह पर विशेष चौकसी बरती जा रही है, जिस वजह से आने वाले दिनों में नक्सलियों के पास हथियार की भी कमी होगी, जो इस पूरे अभियान के लिए बेहद अच्छी खबर होगी कि जवान इससे और बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। झारखंड के साथ साथ अगर बात कर ले तो उड़ीसा में भी जो बॉर्डर इलाका है वहां पर अभियान चल रहा है और झारखंड और उड़ीसा के पुलिस साथ काम कर रही है। यही वजह है कि अब नक्सलियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पूरी तरह से जंगल में घिर गए हैं और बीच में आईडी ब्लास्ट कर खुद को बचा रहे हैं। लेकिन अभियान में अब कोई कमी नहीं आने वाली है और ना ही स्लो होने वाला है। बरसात होने के बावजूद जवान मोर्चा संभाल कर डटे हुए हैं और उनको साफ आदेश, साफ जो चेतावनी है वो दे रहे हैं कि अगर आत्मसमर्पण नहीं करते तो अब घुसकर मारेंगे और छोड़ने वाले नहीं है।